ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के अंतर्गत नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव लेजर्स और ईमेल आईडीज़ देखना। टैली के पार्ट 88 में हमने देखा था कि वाउचर बनाते समय हमें नेगेटिव स्टॉक और नेगेटिव कैश की सूचना मिलती है, पर कई बार ऐसा होता है कि जानबूझकर या अनजाने में हम नेगेटिव वार्निंग के बाद भी एंट्री कर देते हैं। अब इस तरह की नेगेटिव एंट्री को हम किस तरह से देखें, कहाँ जाकर के देखें, ये समझने के लिए हम देखते हैं एक उदाहरण। सबसे पहले हम एक इस तरह की एंट्री करके देखते हैं। एंट्री करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। यहाँ पर सेल्स वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है। अगर नहीं खुला हो तो F8 से आप सेल्स वाउचर ला सकते हैं। अब मान लीजिए हमने रेड चिली पाउडर बेचा 55 किलो, उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पार्टीज़ अकाउंट नेम हमने ले लिया, कस्टमर A। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आ जाएगा और अब यहाँ पर आ जाएगा आइटम का नाम रेड चिली पाउडर। अब ये देखिए, ये 50 kg है हमारे पास और मान लीजिए हमने 55 kg बेच दिया। क्वांटिटी हमने ले ली 55 kg। अब ये देखिए, जैसे ही हम आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पर वार्निंग आ जाती है नेगेटिव स्टॉक। मतलब 50 किलो केवल हमारे पास स्टॉक है और हम 55 kg बेच रहे हैं, तो ये -5 हो गया नेगेटिव स्टॉक। इसके बावजूद अगर हम जारी रखना चाहते हैं एंट्री करना तो वो हम कर सकते हैं। ये हम आगे आ गए, 70 रुपये पर kg के हिसाब से हमने ये बेच दिया है। यहाँ पर नरेशन लिख दिया, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। एंटर प्रेस करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब ये हमने नेगेटिव स्टॉक पर एक एंट्री कर ली है। मान लीजिए इसी तरह से हमने 1-2 एंट्रीज़ और कर ली हैं और अब हम अगर स्टॉक की स्थिति देखना चाहते हैं तो जाहिर है हम जाएंगे स्टॉक समरी में। इसके लिए पहले यहाँ से बाहर हो जाते हैं एस्केप की दबा करके, और अब हम पहले जाएंगे यहाँ स्टॉक समरी में। अब ये देखिए, स्टॉक समरी में यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जो भी आइटम्स हैं उनकी स्थिति हमको पता चल रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं रेड चिली पाउडर जो है ये नेगेटिव स्टॉक है और सॉल्ट का जो है वो भी नेगेटिव स्टॉक है। पर अब ये तो केवल 6-7 आइटम्स हैं तो हम आसानी से यहाँ पर देख पा रहे हैं, पर अगर ये लिस्ट लंबी होती, अगर हमारे पास 101 आइटम्स हैं, ऐसे में फिर नेगेटिव स्टॉक किसका है वो ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। आपको फिर वो एक एक आइटम देखना पड़ेगा। पर अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारा नेगेटिव स्टॉक है वो हमको अलग से दिख जाए, तो उसके लिए हम एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के अंतर्गत नेगेटिव स्टॉक में जाएंगे। यहाँ से हम पहले बाहर निकल जाएंगे स्किप की दबाते हुए। ये गेटवे ऑफ टैली पर हम आ गए। यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले पर और अब यहाँ से हम जाएंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पर। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में सबसे ऊपर है नेगेटिव स्टॉक। नेगेटिव स्टॉक में हम जब जाएंगे यहाँ पर हमको केवल वही स्टॉक दिखाई देगा जो नेगेटिव है। तो यहाँ बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक आपका नेगेटिव में है। ये रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ये दोनों नेगेटिव स्टॉक में है। इस तरह से आप नेगेटिव स्टॉक की जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ से हम बाहर हो जाएंगे। स्केप की दबाते हुए हम ये एक पीछे वाली विंडो पर आ गए हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पर हम आ गए। अभी हमने नेगेटिव स्टॉक देखा। इसके नीचे एक ऑप्शन है नेगेटिव लेजर्स। नेगेटिव लेजर्स के अंतर्गत वो एंट्रीज़ आती हैं जो अपने खातों के नेचर के विपरीत हों। जैसे कि एक सप्लायर को अधिक पेमेंट करना और एक कस्टमर से अधिक पैसे आना, ये दोनों ही खातों के नेचर के विपरीत हैं। प्रायः हमको सप्लायर को हमेशा पैसा देना बाकी होता है, पर मान लीजिए हमको सप्लायर को कुछ पेमेंट देना था, उस पेमेंट के साथ साथ ही हमने कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो हमारा सप्लायर के पास कुछ पैसा जमा हो गया है। इसी तरह से कस्टमर से हमको हमेशा पैसा लेना होता है, पर मान लीजिए उसने हमको एडवांस में कुछ पेमेंट कर दिया है और अब हमको उसको देना है, तो ये दोनों ही चीज़ें खातों के नेचर के विपरीत हैं। ऐसी एंट्रीज़ को हम नेगेटिव लेजर्स में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। पहले हम देखते हैं एक एंट्री
स्केप की दबा करके बाहर हम आ जाएंगे। एंट्री के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। मान लीजिए हमने सप्लायर ई से 6,000 रुपये का माल खरीदा था, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं और 6,000 की बजाय हम उसको 10,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं। तब उसकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। तो ये हम F5 की प्रेस करके पेमेंट वाउचर खोल लेंगे और यहाँ पर अब हम एंट्री करेंगे डेबिट सप्लायर ई। ये यहाँ पर हमने 10,000 रुपये अमाउंट डाल दिया। क्रेडिट हो जाएगा कैश। नरेशन लिख देंगे। नरेशन हमने यहाँ लिख दी है बीइंग ₹6,000 पेड अगेंस्ट द बिल एंड ₹4,000 पेड इन एडवांस। अब एंटर प्रेस करते हुए हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से अब हम देखते हैं एक रिसीट की एंट्री। मान लीजिए कस्टमर एच से हमें 5,200 रुपये लेना थे, उसके बजाय उसने हमें 10,000 रुपये दिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसके हमारे पास 4,800 रुपये एडवांस में जमा हो गए। तो रिसीट वाउचर पर जाने के लिए F6 की हम प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे। क्रेडिट होगा कस्टमर एच। ये देखिए कस्टमर एच से हमको लेना थे 5,200 रुपये, पर उसने हमको पे किए हैं 10,000 रुपये। तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएंगे 10,000 और यहाँ पर डेबिट कैश हो जाएगा। अब नरेशन यहाँ पर हम लिख देंगे। ये नरेशन में हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है बीइंग रिसीव्ड ₹5,200 अगेंस्ट द बिल एंड ₹4,800 इन एडवांस। अब एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने रिसीट और पेमेंट की एंट्रीज अभी देखी और अब मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे कौन से सप्लायर्स ऐसे हैं जिन्हें हमने एडवांस पैसा दे रखा है और ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जिनका पैसा हमारे पास एडवांस में जमा है। ये जानने के लिए या ये देखने के लिए हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। स्केप की दबा करके गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे और यहाँ से अब हम जाएंगे डिस्प्ले पर। अब हम जाएंगे अकाउंट बुक्स पर और यहाँ से जाएंगे ग्रुप समरी पर। अब चूँकि हम सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम वो ग्रुप चुन लेंगे। मान लीजिए हमने चुना सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उसकी लिस्ट आ गई और यहाँ पर ये वो सब अमाउंट है जो हमको उन्हें देना है और ये क्रेडिट साइड में आता है। यहाँ पर ध्यान रखें सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स के बैलेंस प्रायः क्रेडिट में होते हैं और ये इनका नेचर है। पर यहाँ पर ये देखिए 4,000 रुपये जो हैं वो डेबिट साइड में हैं, क्योंकि ये वो एंट्री है जो हमने एडवांस पेमेंट कर दिया। ये सप्लायर ई को हमको 6,000 रुपये देने थे पर हमने उसको 10,000 रुपये दिए, इसलिए ये जो 4,000 रुपीज़ का अमाउंट है ये आ गया है डेबिट साइड में। इसी तरह से हम सन्ड्री डेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्केप की दबा करके हम वापस पीछे वाली विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ से हम चुनेंगे सन्ड्री डेटर्स। ये सारे सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट आ गई है, इनसे हमको ये अमाउंट लेना है। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि सन्ड्री डेटर्स यानी कस्टमर्स के बैलेंस प्रायः डेबिट में होते हैं और ये उनका नेचर है। पर कस्टमर ई और कस्टमर एच जो हैं वो हमको एडवांस पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए ये दोनों अमाउंट्स जो हैं ये हमारे पास एडवांस में आ गई हैं, तो ये क्रेडिट साइड में है और बाकी जो अमाउंट हमको अभी लेना है वो सब इधर डेबिट साइड में है। अब यहाँ पर हमारे पास चूँकि कुछ ही कस्टमर्स की लिस्ट है, इसलिए यहाँ पर हमको दिक्कत नहीं है, हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि किसका एडवांस पेमेंट आ गया है या किसको हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है। पर अगर ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो, अगर इसमें 100 नाम हो, तो हमारे लिए जानना मुश्किल पड़ेगा। हमको एक एक जो बैलेंस है एक एक पार्टी का वो ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि एक साथ हमको जो भी एडवांस पेमेंट हमने किया है या जो एडवांस पेमेंट हमको मिल गया है वो हमको एक साथ एक जगह दिख जाए, तो उसके लिए हमको जाना होगा नेगेटिव लेजर में। स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर निकलेंगे। गेटवे ऑफ टैली में अब हम जाएंगे डिस्प्ले पर। यहाँ से हम जाएंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पर। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में नेगेटिव स्टॉक के नीचे है नेगेटिव लेजर्स, इसमें हम जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें सारी जो है नेगेटिव लेजर्स की लिस्ट यहाँ पर आ गई है, यानी नेचर के विपरीत जितने भी लेजर्स हैं वे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब यदि आप
ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं कि कितने सप्लायर्स को हमने एडवांस दिया है या कितने कस्टमर्स से हमें एडवांस प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमको ग्रुप वाला ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए शॉर्टकट की है F4। F4 की हम प्रेस करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गई। अब यहाँ से हम चुन लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो अब ये देखिए, जिस भी सन्ड्री क्रेडिटर का नेगेटिव लेजर होगा वो हमको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो सप्लायर ई को हमने 4,000 रुपये एडवांस दे दिए थे, तो ये डेबिट साइड में आ गए हैं। इसी तरह से हम सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट भी देख सकते हैं। ये वापस हमको ग्रुप पे जाना होगा, इसके लिए F4 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ चुन लेंगे सन्ड्री डेटर्स। ये देखिए, ये दो सन्ड्री डेटर्स हैं, कस्टमर ई और कस्टमर एच, जिन्होंने हमको एडवांस पेमेंट किया हुआ है, या हम कह सकते हैं जिनके नेगेटिव लेजर्स हैं। ये 25,000 रुपये कस्टमर ई ने और 4,800 रुपये कस्टमर एच ने एडवांस हमको दे रखे हैं। इस तरह से हमने नेगेटिव स्टॉक और नेगेटिव लेजर्स देखना सीखा। अब हम चलते हैं ईमेल आईडीज़ पर। प्रायः हम लेजर क्रिएट करते समय कस्टमर या सप्लायर की पूरी डिटेल ले लेते हैं, जिसमें उनके ईमेल आईडीज़ भी शामिल होते हैं। उन ईमेल आईडीज़ की मदद से अगर हमको उनको कोई डेटा भेजना हो तो वो हम भेज सकते हैं। और ईमेल आईडी की सहायता से डेटा कैसे भेजा जाए, ये हमने टैली के पार्ट 94 में सीखा था। पर मान लीजिए भूलवश हमने किसी पार्टी का ईमेल आईडी अपने यहाँ नहीं लिखा है और अब हमें उसे कोई ज़रूरी डेटा भेजना है। उस समय हम देखते हैं कि हमारे पास तो उस पार्टी का ईमेल आईडी है ही नहीं। ऐसे में हमको थोड़ी असुविधा होती है और उस समय हमको फिर उसका ईमेल आईडी कलेक्ट करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। इस असुविधा से बचने के लिए ये ऑप्शन है, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारे रिकॉर्ड में किन लोगों का ईमेल आईडी नहीं है, जिससे कि हम वह उनसे ले सकें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ईमेल आईडी की सहायता से डेटा भेज सकें। इस ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर उन सभी लेजर्स की लिस्ट आ जाएगी जिनमें ईमेल आईडीज़ नहीं हैं। अब ईमेल आईडी हमको डालना है, तो उसके लिए हम उस लेजर में जाएंगे, एंटर प्रेस कर देंगे उसको सिलेक्ट करके, और फिर अब यहाँ पर ये जो मेलिंग डिटेल्स हैं, इसमें जाकर के जो जो भी डिटेल्स भरना है वो भर देंगे। ये यहाँ पर ईमेल है, ये मान लीजिए हमको यहाँ ईमेल डालना है, तो ईमेल हम यहाँ पर डाल देंगे। ये हमने यहाँ पर ईमेल डाल दिया है और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर अभी हमने केवल ईमेल आईडी डाला है आपको बताने के लिए, बाकी जो डिटेल्स चाहिए हो वो आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे ही हमने ईमेल आईडी डाला वो वाला लेजर यहाँ से चला गया है। यहाँ पर आपको केवल वही लेजर्स दिखेंगे जिनमें ईमेल आईडी नहीं है। इस तरह से आप बाकी सारे लेजर्स में भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के अंतर्गत नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव लेजर्स और ईमेल आईडीज़ देखना।